नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाते हैं तुलसी विवाह की कथा के अनुसार। सारणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। इसकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी आपके आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान है। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का एक पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन आया, जहाँ तुलसी जी को देखते ही उन पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, ऐसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास है। इन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हुआ और शंखचूड़ के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदर पत्नी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा दयनीय हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीन जाने से सारे देवता अधिकार श्री ब्रह्मा और शिव जी के सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उनका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता, जब मारा नहीं जा सकता, जब तक तुलसी को छला नहीं जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूड़ मुझे पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म से मैं भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान श्री शंखचूड़ के पास सदैव संदेश भिजवाया, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचे और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप देवताओं से कहिए मेरा प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपराध नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंकरचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंकरचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि अब पूरी होने वाली थी। भगवान शंकर बोले, शंकरचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम दो देवों का राजा लौटाकर उनके पद को प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंकरचूड़ ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है। कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई। कहा, कर्म भोग सब कालसूत्र में बंधा है। जीवन में हर सुख का भय सुखदायी होता है। मंगल अमंगल को सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है कि भगवान शिव देव का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंकरचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रभार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया।
युद्ध स्थल पर सभी कभी किसी को दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहे थे। देव देव और अपने अस्त्र चला रहे थे, फिर किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु उनके सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु से कहा, हे हरि, तुम उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल और शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, युद्ध जीत कर आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लो। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पतित होने से आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराय पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया। उनका सतीत्व तेज जो शंखचूड़ की कवच था रूप रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूड़ शक्तिहीन हो गए। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। तुलसी त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गए। शंखचूड़ के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली रूप में आ गए और सामने अपने पति को शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्य हुई। अब उन्हें पता लग गया था कि ईश्वर नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि सती स्त्री का सतीत्व तो भंग करने का अपराध, आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य किया और कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों का श्राप मुक्त करना था। तुम अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल में होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरा शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने मेरे पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा की थी। अब अगले जन्म में नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे। मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की, विष्णु भगवान की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।